Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the hormones of vertebrates other than the birds and mammals. ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स के अलावा बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, फॉर एग्जांपल फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, उनके अंदर हम हार्मोन्स के अंदर देख रहे थे। तो कुछ हार्मोन्स हमने देख लिए थे। नेक्स्ट एक हार्मोन है, वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, एक और ग्लैंड है जो क्या है, थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एवोल्यूशन, कि ये किस तरह इवॉल्व हुआ है। थायराइड ग्लैंड जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर ये किस तरह क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो जो कुछ एवोल्यूशनरी एविडेंस हमें मिले हैं, ठीक है, उसके मुताबिक थायराइड ग्लैंड जो है ये पहले एक स्ट्रक्चर था जिसे क्या बोलते हैं, इट इज अराइज फ्रॉम द इट इज अराइज फ्रॉम द आउट पाउचिंग ऑफ यूरोस्टाइल या एंडोस्टाइल भी लिख सकते हो आप, एंडोस्टाइल। यानी ये किस चीज से राइज हुआ था, आउट पाउचिंग ऑफ एंडोस्टाइल। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम था, पार्ट था एंडोस्टाइल जो था। अब एंडोस्टाइल क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, ये जो है किस चीज का हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या था, पार्ट था, हिस्सा था, काज था, या कैरी था food, carry the food in the front end of the digestive system, in the front end of digestive system। जो क्या करता था, फूड को कैरी करता था, कहां से, फ्रंट एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या करता था, फूड को कैरी करता था। बाद में कहा जाता है इट लॉस्ट इट्स कनेक्शन विद द फेरिंग्स। ये इसका जो कनेक्शन था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, लॉस इट्स कनेक्शन विद फेरिंग्स। इसका जो कनेक्शन था फेरेंस से क्या हो गया, खत्म हो गया वक्त के साथ साथ। और ये क्या बन गया, एक अलग से एक सेपरेट क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, जो क्या था बाद में क्या था, नो मोर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, बाद में क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं था, बल्कि एक अलग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या हुआ, ये अरोज हुआ। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शन भी क्या था, डिफरेंट था विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, जो ना ही इसके एक बाद में कोई ऐसे काम कर रहा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो, इन्वॉल्व हो, जिसे क्या नाम दिया गया, फिर थायराइड ग्लैंड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, थायराइड ग्लैंड, become thyroid gland। ठीक है, बाद में क्या बन गया, थायराइड ग्लैंड बन गया। अब थायराइड ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज सिंगल स्ट्रक्चर, इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर as in many fishes, reptiles, fishes and reptiles, या amphibians। थायराइड ग्लैंड जो था क्या था, एक सिंगल स्ट्रक्चर था। जैसे हम अगर बात करें फिशेस की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, तो ये क्या था, सिंगल स्ट्रक्चर था। और इट मे बी बाई लोब स्ट्रक्चर, और इट हैज मैनी लोब्ड, और इट हैज मैनी लोब्ड। ऐसे क्या थे, बहुत सारे लोब थे अदर वर्टिब्रेट्स, इन अदर वर्टिब्रेट्स। या बाकी इतने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये क्या था, लोब वाला क्या था, इनके अंदर क्या था, बहुत सारे लोब पाए जाते थे। तो ये क्या था, सिंगल स्ट्रक्चर था फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, या एम्फीबियंस के अंदर, या बाकी जितने भी वर्टिब्रेट था उनके अंदर इनके क्या थे, बहुत सारे लोब क्या थे इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या थे, मौजूद थे। अगर हम बात करें कि कौन से हार्मोन्स खारिज करता है, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, हेडिंग देते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड।
ग्लैंड कौन सा हार्मोन खारिज करता है? तो ये दो मेजर क्या करता है, हार्मोन्स खारिज करता है। एक है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, या इसे क्या बोला जाता है, T4 बोला जाता है, या इसे क्या बोला जाता है, T4 भी बोला जाता है। दूसरा है ट्राई आइडोथैरोनीन, ट्राई आइडोथैरानीन, थायरोनीन हार्मोन, ठीक है ना। दूसरा जो है वो कौन सा है, ट्राई आइडोथैरोनीन, या इसे क्या बोला जाता है, T3 भी बोला जाता है, या इसे क्या बोला जाता है, T3। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन खारिज करता है वो कौन से हैं, T4 और T3। T4 किसे कहा जाता है, थायराइजिन हार्मोन को, और T3 किसे कहा जाता है, ट्राई आइडोथैरोनीन हार्मोन को। अब इन्हें T4 और T3 क्यों कहा जाता है, क्योंकि थायराइजिन हार्मोन के अंदर आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हैव 4 आयोडीन मॉलिक्यूल। और इसे ट्राई आइडोथैरोनीन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज 3 molecules of iodine, 3 molecules of iodine। जबकि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है आयोडीन के, 3 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें कि ये जो थायरॉक्सिन है, ट्राई आइडोथैरोनीन हार्मोन है, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो मेनली ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। ये किस चीज को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन, थायराइजिन हार्मोन और ट्राई आइडोथैरोनीन, ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म। इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, इन्वॉल्व इन द ग्रोथ। और ये केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ के प्रोसेस में भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं सेल के, इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्रोथ के प्रोसेस को भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके साथ से ये क्या कहा जाता है, कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज, कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज। है ना, इसके साथ ये क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं टिश्यूज की, ठीक है। तो ये 3 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथैरोनीन, ठीक है ना। क्या करते हैं, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज भी क्या करते हैं, करा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, जब हमने एक प्रिंसिपल पढ़े थे कि हार्मोन किस तरह फंक्शन कर रहे थे, तो उसमें हमने तीसरा पॉइंट देखा था कि एक जो हार्मोन है उसके टारगेट सेल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या करा रहा होता है, मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनके जो टारगेट सेल होते हैं ये क्या करते हैं, अलग से क्या कर रहे होते हैं, हर मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर ये थायराइड ग्लैंड जो है, ट्राई आइडोथैरोनीन और थायरॉक्सिन जो है, ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एम्फीबियंस के अंदर ये कौन से प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, मेटामॉर्फोसिस। जैसा हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि हर जो सेल है, ठीक है ना, हर जो ऑर्गेनिज्म है या हर जो स्पीशीज है उसके अंदर जो टारगेट सेल है डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं अगेंस्ट द सेम हार्मोन, ठीक है ना। वैसे तो थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथैरोनीन क्या कराते हैं, मेटाबॉलिज्म कराते हैं। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वहां पर ये क्या शो करते हैं, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। तो अगर हम देखें कि किस तरह ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। ये लिखते हैं यहाँ पर, रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन मेटामॉर्फोसिस, रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड in metamorphosis of amphibian, in metamorphosis of amphibians। ठीक है ना, कि जो थायराइड ग्लैंड है ये किस तरह एम्फीबियंस के अंदर है, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम बात करें कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है, 3 हार्मोन उसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इसके साथ साथ कौन सा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। इसके साथ और कौन सा होता है, ट्राईआइडोथैरानीन, ट्राईआइडोथायरोनीन, ठीक है ना। तो इनकी जो अमाउंट होती है, ठीक है, इनकी क्या होती है, जो अमाउंट, देयर अमाउंट कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस, देयर अमाउंट कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इनकी जो अमाउंट है वो क्या कार्य होती है, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में क्या कार्य होती है, कंट्रोल कार्य होती है, ठीक है। अब हम अगर देखें कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है ना, इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन व्हिच द लार्वा कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट, ठीक है। लार्वा के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। अगर अब क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की मिकदार क्या है, हाई है, ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन की मिकदार क्या है, हाई है, ठीक है। अगर प्रोलैक्टिन की जो अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है, या इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाई अमाउंट, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन क्या है, कम मिकदार में है, और ट्राईआइडोथैरिन भी क्या है, कम मिकदार में, लो अमाउंट, इनकी मिकदार क्या है, लो। तो फिर ये क्या कराते हैं, inhibit the process of metamorphosis, inhibit the process of metamorphosis, ठीक है। अगर हम देखें कि प्रोलैक्टिन की जो ये मिकदार है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसकी मिकदार क्या है, ज्यादा है, हाई अमाउंट में क्या है, मौजूद है, और थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राईआइडोथैरोनीन की मिकदार क्या है, कम है। फिर ये क्या कराते हैं, इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ये क्या कर देते हैं, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब क्या होता है, वक्त के साथ साथ लार्वा के अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और लार्वा के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। लार्वा क्या डेवलप कर लेता है, ठीक है, जो लार्वा है ये दो चीजों को क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। एक तो इसके अंदर क्या बन जाता है, हाइपोथैलेमस, लार्वा के अंदर वक्त के साथ साथ क्या बन जाता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और दूसरा इसके अंदर क्या बन जाता है, पेट्यूटरी ग्लैंड, और इसके अंदर क्या बन जाता है, पेट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। लार्वा के अंदर क्या आ जाएंगे, उसके बाद कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस बन जाता है, और क्या बन जाता है, पेट्यूटरी ग्लैंड बन जाता है। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे क्या बोलते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉपिक रिलीजन, थायरोट्रॉपिक नहीं बल्कि सॉरी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये क्या करता है, खारिज करता है। अब ये उसके साथ साथ जो पेट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये क्या करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, जाकर क्या किसको स्टिमुलेट करता है, पेट्यूटरी ग्लैंड को, ये जाकर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पेट्यूटरी ग्लैंड को, स्टिमुलेट द पेट्यूटरी ग्लैंड, ये जाकर क्या करता है, पेट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, जाकर स्टिमुलेट करेगा, और पेट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। अब ये जो पेट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन खारिज करेगा, जो जाकर किसे स्टिमुलेट करेगा, पेट्यूटरी ग्लैंड को,
और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या करते हैं, नाम देते हैं। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दो काम कराता है, ठीक है ना। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके दो काम हैं, ठीक है ना। एक तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, थायरॉक्सिन। यहां हम यूं लिख लेते हैं कि ये जो हार्मोन है ये क्या कराता है, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये जाकर किसे स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। आल्सो सीजेस द, आल्सो सीजेस द प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके साथ जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा था उसको भी क्या करा देगा, ये स्टॉप करा देगा, सीज करा देगा, ठीक है ना। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, रिलीज होगा, ये जाकर किसे स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो क्या रिलीज कर सके, थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राईहाइड्रोथायरोनिन को क्या कर सके, रिलीज करा सके। इसके साथ साथ दूसरा काम इसका क्या होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या कर देगा, सीज कर देगा, उसकी अमाउंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब क्या चेंजेस आएंगी, अब जो चेंजेस आएंगी उससे हम देखते हैं। अगर एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं यहां पर, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके, ठीक है। इसके तीन हिस्से बना लेते हैं। एक लिख लेते हैं प्री मेटामॉर्फोसिस, एक पर क्या लिख लेते हैं, प्री मेटामॉर्फोसिस। ये सेल के अंदर प्री मेटामॉर्फोसिस से कौन सी तब्दीलियां आई थी। उसके बाद लिख लेते हैं ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद लिख लेते हैं क्लाइमैक्स, कि कौन सी तब्दीलियां आई हैं फिर। फिर नीचे उनके क्या लिख देंगे, रिजल्ट्स, कि प्री मेटामॉर्फोसिस में क्या हुआ था, मेटामॉर्फोसिस में क्या हुआ है, और क्लाइमैक्स में क्या हुआ है। अगर हम प्री मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो आप प्री मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन की ड्यूरिंग द प्री मेटामॉर्फोसिस अमाउंट क्या थी, ज्यादा थी। देखो इसका ग्राफ क्या है, ज्यादा था, ठीक है ना। अब मेटामॉर्फोसिस में इसकी मिकदार क्या होती है कि ये कम होना शुरू हो गया है, और क्लाइमैक्स में ये क्या गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक और हार्मोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी अमाउंट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद ये क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है, ठीक है ना। मतलब उसके बाद मजीद बढ़ना स्टार्ट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है कि उसके बाद ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाकर क्या करता है, थायरॉक्सिन ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और वो क्या रिलीज करा देगा, T3 और T4 को क्या करेगा, रिलीज कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो जाएगा, कम होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन की मिकदार क्या हो रही है, कम हो रही है। थायरॉक्सिन और क्या है, ट्राईहाइड्रोथायरोनिन हार्मोन की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
तो इससे क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जो लार्वी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर। जो मेजर चेंजेस आते हैं एम्फीबियंस के लार्वी के अंदर, उसकी जो टेल होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, रीअब्जॉर्ब होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब दोबारा देखें कि अगर प्री मेटामॉर्फोसिस है तब क्या होगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थायरॉक्सिन और क्या होगा, ट्राईआइसोथायराइड की मिकदार क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद क्या होती है, जो हाइपोथैलेमस जो है वो डेवलप हो जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो जाकर किसे स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे स्टिमुलेट होगा, वो क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और क्या रिलीज कराना स्टार्ट कर देगा, T3 और T4 को क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। और साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसे क्या कर देगा, सीज कर देगा। तो जैसे ही T3 और T4 की अमाउंट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और प्रोलैक्टिन की मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पहले देखें प्री मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, हाई ग्रोथ होती है। इसके दौरान क्या हो रहा होता है, हाई ग्रोथ की ग्रोथ जो होती है क्या होती है, मैक्सिमम हो रही होती है। अब मेटामॉर्फोसिस में क्या हो जाती है, ग्रोथ का प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है। ग्रोथ क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड। ग्रोथ का प्रोसेस कम हो जाता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंशिएशन स्टार्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और इसके यहाँ पर देखें अगर टाइमेस का रिजल्ट क्या होगा, लार्वी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस मैक्सिमम हो जाएगा और लार्वी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह थायराइड ग्लैंड जो क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को, किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ और हार्मोन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, एक और ग्लैंड है जिसे हम क्या नाम देते हैं, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड। ठीक है, एक और ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड है, जो क्या मौजूद है कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्या मौजूद है, प्रेजेंट वेंट्रल टू द ईसोफेगस, प्रेजेंट वेंट्रल टू द ईसोफेगस। वेंट्रल टू द ईसोफेगस। ठीक है ना, ये ईसोफेगस के वेंट्रल साइड पर क्या होता है, ये मौजूद होता है अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या खारिज करता है, रिलीज कैल्सिटोनिन हार्मोन, रिलीज द कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन को क्या कराता है, रिलीज कराता है। अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड जो वेंट्रल टू द ईसोफेगस मौजूद होता है कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, ये क्या खारिज कराता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन को क्या कराएगा, खारिज कराएगा। इसका फंक्शन क्या होगा, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, इट रेगुलेट द amount of calcium in the blood। ठीक है ना, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की अमाउंट है उसे क्या कराना स्टार्ट कर देता है, ये रेगुलेट करना क्या कर देता है, स्टार्ट करा देता है। ठीक है ना, प्रेजेंट वेंट्रल टू द ईसोफेगस कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन को। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है ना, एक और हार्मोन है, कुछ और जो ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर एक और हार्मोन ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, हम क्रोमाफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमाफिन। ठीक है ना, एक और ग्लैंड है जो ग्लैंडुलर सेल्स होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमाफिन बोला जाता है। यही नाम क्या नाम देते हैं, एड्रीनल ग्लैंड का, यही नाम क्या नाम देते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स का क्या दिया जाता है, नाम भी दिया जाता है, क्रोमाफिन होते हैं या क्या भी होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स होता है इनकी लोकेशन क्या होती है, कहां पर भी होता है, प्रेजेंट अराउंड द किडनी, प्रेजेंट अराउंड द किडनी। ठीक है ना, ये कहां पर मौजूद होता है, किडनी के इर्द गिर्द क्या होते हैं,
ये मौजूद होते हैं। क्रोमाफिन या एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ये किडनी के इर्द गिर्द क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ये कब काम करते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब ये क्या कर होते हैं, वर्क कर होते हैं। ठीक है ना। अब जो हार्मोन्स होते हैं इनसे रिलीज होते हैं, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, अगर हम हार्मोन की बात करें, जो एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा, रिलीज कराएगा, वो कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है। ठीक है ना। ये जो हार्मोन रिलीज कराएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन प्लस नॉर एपिनेफ्रीन। यानी हम क्या बोलते हैं, एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन का भी नाम देते हैं। ठीक है ना। हार्मोन जो है जो खारिज होंगे किससे, क्रोमाफिन से या एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन खारिज करता है, एपिनेफ्रीन को, और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन को क्या करता है, खारिज करता है। एपिनेफ्रीन जो है इसे क्या कहा जाता है, एड्रीनालीन भी कहा जाता है, और जो नॉर एपिनेफ्रीन है इसे क्या कहा जाता है, नॉर एड्रीनालीन भी कहा जाता है। ठीक है ना। दे वर्क ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन। ये कब काम करते हैं, फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में काम करते हैं। causes the vasodilation, sorry मैंने causes the vasoconstriction, causes vasoconstriction। वैसोकंस्ट्रक्शन करा देते हैं। इसके साथ ये क्या कराते हैं, वैसोकंस्ट्रक्शन के साथ इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट इंक्रीजेस, हार्ट रेट इंक्रीजेस। ठीक है। जो हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसके साथ साथ क्या हो जाती है, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब काम कर रहे होते हैं, वर्क ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट, वर्क ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट। ठीक है ना। फाइट या फ्लाइट वाली जब सिचुएशन होगी तब ये क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। कौन से ग्लैंड, क्रोमाफिन या एड्रीनालिन ग्लैंड। ठीक है ना। या एड्रीनल ग्लैंड जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, अराउंड द किडनी मौजूद होते हैं। ठीक है ना। दो तरह के हार्मोन खारिज करते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को। ये कब काम करते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फाइट और फ्लाइट के दौरान। ठीक है। इनका काम क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये कब काम कर रहे होते हैं, फाइट या फ्लाइट सिचुएशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि हमने क्या देखे हैं, हार्मोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन द मैमल्स एंड बर्ड्स। उनके अलावा बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर हमने हार्मोन्स के बारे में डिटेल से देखा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।